हेलो गाइस, वेलकम टू सेलिब्रेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग को बताने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। खूब डीपली से समझ लीजिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, कमेंट में मैसेज कीजिएगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्दों का भेद है। सबसे पहले तो हम लोग को बनता है साउंड। क्या बाबू? साउंड। और साउंड को हिंदी में आवाज बोलते हैं ना, साउंड को हिंदी में आवाज बोलते हैं। साउंड से निर्माण होता है लेटर का। एक किसका? लेटर का। लेटर्स को हिंदी में अक्षर कहते हैं। ये जो अक्षर है, अक्षर से बनता है सेंटेंस, वर्ड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? वर्ड का। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। उसके बाद में वर्ड से बनता है सेंटेंस। क्या? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। और वाक्य ये जब हो गया तो वाक्य से बनता है ग्रामर का निर्माण होता है। ग्रामर। इस ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ये बाबू देखिए, आप लोग को बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद। All the words in English are divided into 8 groups according to their function in the sentence. Each group is called parts of speech. यानी कि अंग्रेजी में लाखों लाख शब्द है। अंग्रेजी में कितने शब्द? लाखों लाख शब्द है, जिसमें से अंग्रेजी में शब्दों का प्रयोग कार्य के अनुसार जिस तरह उस शब्द को हम लोग प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग को 8 भागों में बांटा गया है। कितने? 8 भागों में। इसके प्रत्येक भागों को हम लोग शब्दों का भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें से 8 वो भाग कौन है आइए देखते हैं। पहला भाग होता है नाउन। जैसे आप लोग का समाप्त होगा उसके बाद देखिए अगला वीडियो आएंगे एक नाउन के बाद, और नाउन के जैसे समाप्त होगा वो नाउन इसी तरह कर हम लोग 8 पढ़ेंगे। और उसके बाद यह लेके आएंगे साउंड क्या होता है, साउंड में कितने प्रकार, लेटर क्या होता है, लेटर्स के कितने प्रकार। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाई होती है आप लोग प्रतिदिन क्लास कीजिए, प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप लोग देखते रहिए। देखिए, अंग्रेजी में शब्दों के प्रयोग से एवं कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा होता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। और पांचवा होता है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबोधक कहते हैं। और सातवां होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में इसमें आदि बोधक कहते हैं। आठवां होता है लास्ट और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में अव्ययी भाव बोधक कहते हैं। चलिए, और एक बार इसको पूरे को स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। स्क्रीनशॉट कीजिए तो हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर ले। अब उसके बाद फिर बने रहिए, अगले वीडियो में आप लोग लेके आएंगे इसके प्रकार या साउंड के प्रकार।